हेलो गाइस, वेलकम। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में कल रात वाले वीडियो में कुछ स्टॉक्स दिए थे मैंने, जो कि मैंने स्पेशली कहा था कि अगर उस तरीके से होगा तो काफ़ी अच्छा उसमें मूव आ सकता है। पहला स्टॉक हमारा था NIACL, जिसमें जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि इंश्योरेंस वाला रेट बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ा है इस बजट में। तो NIACL में कोई खास अच्छा मूवमेंट आया नहीं। मूवमेंट क्या नहीं आया, आज डाउन ही है अप्रॉक्स 3.3% जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। मैंने एक और चीज़ कहा था कि सिगाची पे अपना रहेगा कि 310 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तो आज थोड़ा आसपास में चल रहा है। अगर सिग्निफिकेंट क्लोजिंग आ जाता है तो आप इस ट्रेड से बाहर हो जाइएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए SL। ज़रूरी नहीं होता है हर ट्रेड जो मिले उसमें आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहें, कुछ लॉसेस भी एक्सपेक्ट करने चाहिए। खैर, मूविंग ऑन। एक और स्टॉक मैंने दिया था मैराथन रियलिटी करके, पहले से ही देते आ रहे हैं और फिर कल रात में दिया था। आप चाहें तो कल रात वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। फ़िलहाल 5% अप है। और जिस समय हम इसको ट्रैक कर रहे थे उस समय अगर आप इसको देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आज हाई लगा के आया है हमारा 266 रुपीज़ का। और अप्रॉक्सीमेटली जब से ये ओपन हुआ है, क्योंकि भाई ओपनिंग पे ही आदमी ख़रीद सकता है, तो अगर आप ओपन पे ख़रीदे होते तो आपका मैक्स गया होगा 7.5%, विच इज़ एन आइडियल फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेडर, आइदर फॉर अ स्विंग ट्रेडर और अ डे ट्रेडर। डे ट्रेडर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब हम लोग तो 1-2% पे बुक कर लेते हैं, और ये तो 7.5% था। तो आई गेस आपने कुछ इसमें प्रॉफिट किया होगा, और अगर कोई होल्ड कर रहा है तो प्रॉपर होल्ड कर सकता है। बस इसमें एक एडिशन ये रहेगा कि हमारा अब ये जो रेंज है ना, ये वाला जो जोन है 270 के अप्रॉक्स का, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब भी इससे ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करेगा। SL के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं इसमें, तो आप इस ट्रेड लाइन को एज अ SL ट्रीट कर सकते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हमेशा ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, मूविंग ऑन। अभी तक जो मैंने कल रात में स्टॉक दिए थे ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। और अब आज का मैं अपना ट्रेड डिस्कस कर लेता हूँ। सिर्फ ट्रेड डिस्कस नहीं करूँगा, क्यों लिया मैंने ये भी बताऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हम कुछ स्क्रीनशॉट रखे थे उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो जिस समय एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बार बार। अगर आप देखिएगा तो इसमें था कि इंडिया कोर सेक्टर आउटपुट राइजेज बाय 7.4%, यानी कि कोर सेक्टर बेसिकली बहुत ही अच्छा एक स्टॉक हमें कोर सेक्टर वाला सेल दिखता है। ऑब्वियसली सबको पता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें मेरा एक इंट्राडे में बाइंग था, वो मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। कब बाई किए थे, क्या SL वगैरह कैसे किए, ये भी था। ये तो कुछ 10 बजे का अप्रॉक्स का न्यूज़ काफ़ी आज फॉलो किया, और न्यूज़ बेस्ड ही आज कुछ ज़्यादा ट्रेड लिए हैं। तो आप अगर ये सेल देखिएगा तो आपको किसमें क्लियर दिखेगा। हाँ, कुछ मैंने इस पॉइंट पे बाई किया था, इस पॉइंट पे। और क्यों बाई किया था, सबसे पहला कि ये 10 बजे के अराउंड का है, और दूसरा ये था कि एक बहुत ही बड़ा हैमर बना हुआ था, तो इस वजह से। और जैसे ये हैमर का क्लोजिंग आया, हम उसी समय इंटर किए थे। और पहला टारगेट हम 92 रुपीज़ का रखे थे, जो कि पहला टारगेट दूसरे ही मतलब 10 ही मिनट में हिट हो गया था। तो हम वहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपना बुक कर लिए थे, और SL को शिफ्ट करके 91.50 पे ले आए थे, और फिर चलने दिए थे ट्रेड। और फिर कुछ देर के बाद 91.50 पे 50% और मेरा बुक हो गया था। तो ओवरऑल इसमें कुछ प्रॉफिट बनाए हैं। खैर, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, आज एक लॉस भी बना है, वो भी हम बताते हैं क्यों बना और क्या लॉजिक से ट्रेड लिए थे। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीनशॉट पे। तो आपको ये दिखेगा कि 9:13, मतलब ओपनिंग जैसे ही हुआ था मार्केट का। ये जूम करने पे हट क्यों जा रहा है, खैर। अगर आप देखिएगा इसमें
तो 9:13 पे था कि इंफ्रा को लेके काफ़ी जो है हमारा गवर्नमेंट सोच रहा है। तो मेरा जो फेवरेट स्टॉक है इंफ्रा में, ऑल्दो वो प्रॉपर इंफ्रा नहीं काउंट होता है, लेकिन एक तरह से डेरिवेटिव मान सकते हैं इंफ्रा का। ठीक है, तो हम उसमें ट्रेड लिए थे अपना, IRB करके है, आज ग्रीन में भी था। और एक आध कह लें तो मतलब एकदम इंडिकेशन था, जैसे ही ओपन हुआ था मार्केट, कुछ हम इस लेवल पे बाई किए थे, इस लेवल पे इस डोजी पे बाई किए थे। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि SL हिट हुआ तो इसको हटा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरा SL थोड़ा लंबा बड़ा था, क्योंकि इसका हम जो, रुकिए हम बता देते कि हम कहाँ SL लगाए थे। तो अगर यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएं, हम डोजी पे बाई किए थे, अच्छा शॉर्ट नहीं सॉरी, इसको हटा लेते हैं। इस डोजी पे मेरा एक लॉन्ग पोजीशन था, ठीक है, और टारगेट कुछ मेरा डे का हाई था, और SL ऐसे तो डे का लो हम सोचे थे, यानी कि ज़्यादा बड़ा SL नहीं था, 1:3.42 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चला था। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ देखे थे और हम एक और चीज़ देखे थे कि हाँ, इंफ्रा में सच में गवर्नमेंट सोच रही है, मतलब और भी दूसरे सोर्सेज से, सिर्फ ET नाउ का ही नहीं, एक दो और सोर्सेज का देखे थे, तो हम थोड़ा सा अपना SL और बड़ा करके इसको 286 पे कर दिए थे, हम यहाँ पे कर दिए थे, और हम अपना टारगेट भी बड़ा कर लिए थे। तो ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है, अगर हम टेक्निकल से काम किए होते तो इसमें मेरा लॉस नहीं होता, और इसमें थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ है, और ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 ट्रेड हम ये लिए थे, और अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आई होप आपने सबने आज बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने तो बनाया है, और जो भी लॉजिक से ट्रेड किए हैं आज काफ़ी अच्छा ट्रेड्स मिले हैं। पहला मेरा लॉजिक यहाँ पे था, ये वाले जो कैंडल है 5 में हम एक स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करते हैं हम, इस पे आगे अपना वीडियो बना देंगे। तो 5 पे हम शॉर्ट किए थे, PE में थोड़ा सा यहाँ पैसा बना था, ज़्यादा नहीं, बड़ा टारगेट ले रहे थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, तो हम स्कैल्पिंग के ही ध्यान दे रहे थे। 30 40 50 पॉइंट मिल रहा था, हम बंद कर दे रहे थे, हम ज़्यादा बैठे नहीं थे आज। तो एक यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला, एक कहीं यहाँ पे मुझे लॉस भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक PE का लॉस हुआ था कि सेम 5 के ही हिसाब से यहाँ पे भी ट्रेड लिए थे और PE बाई किए थे, पर कुछ खास बुक नहीं कर पाए। और जब ये वाला कैंडल बना, ये वाला, इसके बाद वाला, इसके पहले वाला, जब ये कैंडल मेरा बना तो मेरा लॉस बुक हो गया था। तो ओवरऑल अभी तक हम PE में ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिए थे। और फिर एक यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कॉल में बनाए हैं, क्योंकि सीधा सा बात था कि एक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बेस पे आप दिन भर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो जेन्युइन प्राइस एक्शन यहाँ पे काम आया था। क्यों कैसे आया था ये हम समझा देते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी आपको PNL अपना दिखा देगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, जो ऑनेस्ट होगा नेगेटिव भी दिखाएगा, जो जो सिर्फ ऐसे अपना पॉजिटिविटी दिखाना चाहता है वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा वो लॉजिक नहीं है, हम एक वर्किंग पर्सन है, मेरा जॉब रहता है, तो हम ऐसे रेगुलर दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और हम क्या बोलें, हम बस सिखाना, मतलब जो भी हमको पता है वो हम बताना चाहते हैं, किस बेसिस पे ट्रेड लिया वो समझा देते हैं। तो कल से ही एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन बन रहा था, यहाँ पे बार बार टच हो रहा था, यहाँ पे टच हो रहा था, आज भी टच हुआ, फिर एक बार फिर टच हुआ था, तो और टच होके रिजेक्शन लिया था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये तो 5 मिनट का था, मेरा ऐसे कुछ सेटअप रहता है, यहाँ पे 5 मिनट चलते रहता है, यहाँ पे 1 मिनट चलते रहता है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको एक अच्छा सा एंट्री मिला इस इधर कॉल में, और इसमें अच्छा मुनाफा हुआ था। इसमें मेरा लगता है कि 80 से 100 पॉइंट का मुनाफा लिए थे। ऑब्वियसली अगर हम बैठे रहते तो ये 300 पॉइंट का भी मुनाफा हो जाता, लेकिन सिंपल सा बात है भाई, हम ऑप्शन बायर हैं, तो हम उतना देर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और प्लस बहुत दिन के बाद इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा था, तो हम थोड़े से लालची भी हो गए थे और जल्दी बुक कर लिए थे। ओवरऑल PNL पॉजिटिव है। खैर, अब क्योंकि एक बड़ा टारगेट मेरा मिल गया था हमको,
टारगेट स्पेस में काम नहीं किए थे टू बी ऑनेस्ट। इस बार टारगेट का बात नहीं था, क्योंकि सिर्फ कैंडल बढ़ते चला गया और उसी समय मतलब इसी टाइम पे कहीं अराउंड में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने टैक्स को लेके कुछ बात कही थी। ऑब्वियसली टैक्स घटाने मतलब जो हमारा न्यू रिज़म आ रहा है उसमें घटाने की बात की थी, तो उसी समय बहुत अच्छा बूस्ट आया था। और मेरा एक्सपेक्टेशन था 42,000 का, लेकिन उतना देर तक हमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी। क्योंकि देखिए पॉइंट ऐसा होता है ना कि जब आपका मान लीजिए 320 में आप खरीदे हैं, जब वो 400 सटे, ठीक है, 400 सटे, 450 सटे, और 450 सट के जब 400 के पे वापस आता है ना, तो अच्छा थरथरा जाता है। कोई उतना देर तक होल्ड मे बी कर ले, बहुत लोग करता होगा, लेकिन मेरे में अभी वो होल्डिंग पावर नहीं आई है टू बी ऑनेस्ट। तो हम अपना बुक कर लेते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि हर दिन ऐसा मूव नहीं मिलेगा आपको कि 320 का आपको 10-15 मिनट में ही 600 700 800 900 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो लॉजिकली 100 पॉइंट यहाँ पे हम कैप्चर किए, हम खुश हैं। और क्योंकि मेरा इसमें क्वांटिटी भी कुछ खास कुछ ज़्यादा ही था, 75 मेरे हिसाब से 75 क्वांटिटी था, तो ज़्यादा ही मेरे हिसाब से है। बाकी जिसका जैसा रिस्क टेकिंग एबिलिटी और जैसा जिसका कैपिटल, तो उस हिसाब से ठीक रहा ये ट्रेड। और एक और हम ट्रेड इतना करने के बाद फिर हम सीधा अपना जो होता है ना पोजीशन साइजिंग हटा दिए थे, फिर सीधा वन लॉट पे आ गए थे, क्योंकि अब बस सीख रहे थे हम, मतलब अब हम जो लॉजिक्स लगाते हैं बस वो टेस्ट कर रहे थे। तो सबसे आसान एक दो हम पी फिर से किए थे। एक तो हम कहीं इस ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पे पी लिए थे, तो जैसे ही एक लॉट में मेरे को 500 600 700 पॉइंट मिलता है, 500 600 रुपया मिलता है, हम लेके निकल जाते हैं। सेम यहाँ पे भी किए थे। और एक बार यहाँ पे हम एसएल भी हिट कराए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर बना था और एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड था। एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टेड हैमर बना था और अच्छा सा डाउन ट्रेंड था, तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किए थे, तो हम फिर एक यहाँ पे कॉल लेके भी फंसे हैं। तो कॉल लिए और अगले ही कैंडल से गिरना शुरू हो गया था। जैसे ही गिरना शुरू, हम फट से पुट ले लिया अपना कॉल का, वो काट के पोजीशन काट के। तो यहाँ पे जितना देर में काट सकते थे उतना देर में मेरा, इसमें थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग ज़्यादा था, तो 1000 से आसपास में लॉस हुआ था। और जैसे ही ये 500 600 दिया मेरे को, मैंने इसमें बुक कर लिया था। तो ओवरऑल आई होप कि आप पैसा वैसा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितना कमाया कितना गवाया, आप ये सीख रहे हैं कि क्यों इसने ट्रेड लिया, काहे ट्रेड लेना चाहिए। तो हम फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 बार 5 EMA से ट्रेड लिए, जिसमें एक बार सक्सेस हुआ, एक बार वो हुआ, रिजेक्ट हुआ। ये फिर यहाँ पे ट्रेड लाइन प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और प्लस एक न्यूज़ बेस्ड था कि हाँ भाई टैक्स कम होने वाला है, तो सब बूस्ट हुआ बहुत तेज़। और फिर हम यहाँ पे कहीं एक बार फिर से कॉल लिए हैं, जब मेरा हमको ऐसा लगा कि इन्वर्टेड हैमर बना है, एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करके हम लिए, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी डाउन आ चुके थे और हमको ऐसा लगा था कि कुछ इस एक्शन में काम करेगा, वेव्स वाइज काम करेगा, लेकिन काम वैसा नहीं किया। आई होप कि आपको सारा लॉजिक समझ में आ गया। और एक यहाँ पे पुट लेके हम अपना पोजीशन आज का क्लोज कर दिया। अब हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है आज। और अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने होल्ड किया होता तो बहुत अच्छा मिल सकता था, पर ठीक है, फाइन फाइन फॉर मी। और डन फॉर द डे। एंड आई होप कि आप लोग ने भी अच्छा खासा आज प्रॉफिट बनाया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।